आप सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय उसकी 16वीं आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मैं नई आत्मा दूंगा। तो यहाँ पे लिखा कि 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हम हर एक से बातें कर प्रभु जी। आज का वचन हर एक के जीवन में सोगना फलाए प्रभु जी। मेरे पिता जो भी आज का वचन सुने देखे पिता, वो नई आत्मा से भरने पाए, तेरी सामर्थ तेरे अभिषेक से भरने पाए और तेरे वचन के अनुसार चलकर तेरे राज्य के वारिस बने मेरे पिता। जिससे ए प्रभु यीशु मसीह आपके चेले के जीवन में जैसे संकेत पिता शंका हुई, उसी प्रकार से संकोच ना करने पाए, लेकिन ये पिता आपके ऊपर विश्वास कर आपके पवित्रता में आपका प्रार्थना वचनों में बढ़कर आपके राज्य के वारिस बने। आप मदद सहायता कर मेरे पिता। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से होकर बोले, मदद सहायता कर। और मैं सभी की तरह आत्मा सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय उसकी 16वीं आयत से पढ़ा कि 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, यीशु मसीह ने बताया था। यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने से पहले क्रूस पर चढ़ाने से पहले यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन उठकर तुम्हें मैं गलील को मिलूंगा। तो वहाँ पर वो गए पहाड़ पर और दर्शन पाकर चेले उसके दर्शन पाए और उसको प्रणाम किया, पर किसी किसी परमेश्वर के चेलों को संदेह हुआ, संकोच में आ गए। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है कि चेले संदेह करने लगे। तब यीशु मसीह ने कहा कि सारे जगत के ऊपर मेरा अधिकार है, सारी स्वर्ग या पृथ्वी सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ और जाति जाति को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। मेरे अजीजों, इसलिए यूहन्ना ने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि जब वे यीशु मसीह के चेले को उन्होंने कहा, तब उसके चेले ने वैसा ही किया। लेकिन उससे पहले उनके चेलों के जीवन में पिंतेकुस्त का दिन जब उन्होंने यीशु मसीह के जब मिले उन्होंने, और उसके बाद जब पिंतेकुस्त का दिन आया तब एक जगह इकट्ठा थे। हालेलुया। इस कार्य को करने से पहले वो एक जगह इकट्ठे थे, वहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे और वहाँ पर पवित्र आत्मा उतरा। सनसनाहट की आवाज में शब्द आया और जीभें फटती हुई दिखाई दी और वे ऐसा ठहरा कि लोग अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे। और वही सामर्थ अभिषेक पाकर उन्होंने लोगों को वहाँ पर 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया और प्रभु के उद्धार में मिला लिया। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा देने के लिए आया है। और यही वचन अगर हम पढ़ते हैं पुराने नियम में, यहेजकेल उसके 11 अध्याय उसके 19 आयत से पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मानसिक हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करें और मेरे नियमों को माने, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। हालेलुया। यहाँ पर साफ साफ प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर ने पहले से ही कहा था कि मैं उनके हृदय को क्या करूँगा, उनके हृदय में से पत्थर का सा दिल वो निकाल कर मैं मानसिक हृदय दूंगा और उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके अंदर नई आत्मा उत्पन्न करूँगा। और यही आत्मा हम देखते नए नियम में कि जब पिंतकुस्त का दिन आया तब वो परमेश्वर ने उनके एक मन एक हृदय कर दिया और परमेश्वर ने ऐसा आत्मा उनको बीच में भेजा कि वह अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे। और यीशु मसीह ने यह भी कहा, जब हम मरकुस रचित सुसमाचार के 16 के 16 से लिखा कि जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और उनमें यह चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से नई नई भाषा बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, वो बिच्छू को रौंदेंगे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ये क्या है? पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आता है तब ये कार्य प्रकट हो जाते हैं।
जब पिंतेकुस्त का दिन जब सभी के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा, तो जब चेले वो कार्य करने लगे, जब यीशु मसीह ने उनको कहा था कि जाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से बपतिस्मा दो, तो वे बपतिस्मा परमेश्वर उनको वहां पर किया पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। और जब वो पानी से बपतिस्मा लेते तो उनका पुराना शारीरिक जीवन जो था, पाप का जीवन छोड़कर वो एक नए सिरे से उनका जन्म होता है प्रभु में, आत्मिकता में। तो मेरे जीजो, प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा जी, इसलिए हमने ये टॉपिक रखा कि मैं तुम्हें नई आत्मा दूंगा। और यीशु मसीह ने हमें नई आत्मा देने के लिए आया है। यदि हम उसकी सच्चाई पर चलेंगे, उसके वचन पे बने रहेंगे, उससे प्रार्थना विनती करेंगे, उससे मांगेंगे तो हमें देगा। क्योंकि मत्ती 7:7 में कहते जो कोई मांगता है उससे मिलता है, जो खटखटा तो उसके लिए खुला जाएगा। यदि हम पवित्र आत्मा मांगे प्रभु से तो हमें वो देगा, और वह आत्मा हमें चलना, बोलना, देखना, सुनना सिखाएगा, सेवकाई में बढ़ना सिखाएगा, सेवकाई में कैसे आगे बढ़ना, कैसे करना है, प्रार्थना कैसे करना है, वचन कैसे पढ़ना है, प्रचार कैसे करना है, क्या करना है, हमें कैसे जाना है, कैसे आना, इन सारी बातों का सावधान हमें पवित्र आत्मा देता है। मेरे जीजो, यदि आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो आप आत्मिक उन्नति नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप प्रभु से मांगेंगे, आपके अंदर पवित्र आत्मा आ जाएगा, तो आप आत्मिक उन्नति पाएंगे और आपके जीवन में एक बड़े बड़े कामों को देखेंगे, आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। जैसे पेंतेकुस्त का दिन प्रभु के चेले, उसके दास लोगों ने देखा था, वैसे हम भी देखेंगे जब हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आपके पास अगर पवित्र आत्मा नहीं है, अन्य भाषा नहीं है, प्रभु से मांगे, प्रभु आपको देगा और आप आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे और परमेश्वर के राज्य के वारिस आप खुद बनेंगे, लोगों को बनाएंगे, तब परमेश्वर में प्रतिफल स्वर्गीय राज्य में उसका देगा। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्यार प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु जी। जितने आपके बेटा बेटी देखे सुने पिता वो आश पे बरकत पाए पिता, आज से इनके आत्मिक उन्नति होने पाए, आत्मा से भरे, सामर्थ से भरे, बुद्धि से भरे, ज्ञान से भरे, समझ से भरे मेरे पिता, आज से आत्मिक उन्नति करने पाए, पवित्रता में प्रार्थना बढ़कर आपके राज्य की वारिस बने। मेरी पुत्र आत्मशक्ति मेरे पिता, प्रार्थना सुन आशीष के धन्यवाद। मेरी ईश्वर राजा प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बात किया होगा। आप इसको दोबारा सुनी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरे तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल, जय मसीह की, और सभी को सी यू अगेन।